रोएगी महफिल तो हर दिल भी रोएगा, रोएगी महफिल तो हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। मैं इतना प्यार दूंगा मेरे दोस्त कि मुझे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 10 और 12 के लिए तो रामबाण है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यह इसका शुरुआत कक्षा 10 से लेके कक्षा 11 और 12 के लिए सभी लगभग सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, एकदम अपने बोलचाल के भाषा में समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका प्रयोग हुआ तो गणित में इसका क्या महत्व है, गणित में इसको हम क्या करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बाबू शुरू किया जाए? गुड। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होता है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से बाबू? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्री जोड़ गौन जोड़ मेट्रॉन, ट्री जोड़ गौन जोड़। ट्री का मतलब होता है तीन, गौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। कोई दिक्कत नहीं। मतलब तीन भुजाओं के माप क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है बाबू? तो त्रिकोणमिति किस शब्द से बना है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्रीगोन और मेट्रॉन। इसको ए हो गया। एक ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ट्रीगोनॉन जोड़ मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है त्रिभुज। क्या होता है बाबू? त्रिभुज। अब मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? यानी त्रिभुज के माप, त्रिभुज के माप। अब चलिए हिंदी में जो त्रिकोणमिति होता है, तो ट्री का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी तीन कोण के माप क्या होता है? त्रिकोणमिति। तीन कोण का माप क्या होता है बाबू? त्रिकोणमिति होता है। यानी कि अब त्रिकोणमिति का डिफिनेशन हमको लिखना हो तो त्रिभुज में, तो तीन कोण किस में आता है? त्रिभुज। तीन भुजा किस में आते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध। चलिए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। किसके तरफ बाबू? फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। एक एक फॉर्मूला को क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेन डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद सभी फॉर्मूला को हम एक एक करके सिद्ध करेंगे। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूला का। एक नंबर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा। क्या सूत्र होता है? P बटा H। फिर साइन थीटा का दूसरा ये हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा के, क्या होता है बाबू? रूट अंडर, या ऐसे होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी होता है साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ये होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर वो होता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद होता है 5 नंबर साइन थीटा इंटू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा 5 गो फॉर्मूला साइन का, जो आप लोग को एग्जाम में 100% इसी में से 5 गो आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हम लोग कॉस का सीखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। फिर पुनः कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। पुनः कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? रूट अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। पुनः कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब पुनः कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू tan थीटा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया? 6 फॉर्मूला यहाँ हो गया कॉस का। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब tan के निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। उसके बाद पुनः tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा। पुनः tan थीटा बराबर होता है 1 बटा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं cot 90 डिग्री
कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर पुनः टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 2 3 4 पांचवा फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, टेन का कितना 5 फॉर्मूला हो गया। अब कॉट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं बाबू? तो चलिए कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, पुनः कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, पुनः कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, पुनः कॉट थीटा होता है रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पुनः कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा कितना फॉर्मूला बाबू? 6। इसका भी फॉर्मूला हो गया, यानी कि सॉरी 5 इसका, 5 साइन का 5, एक तरफ आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेक थीटा का, किसका बाबू? चलिए तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा बी, पुनः सेक थीटा बराबर होता है कितना कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पुनः सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, पुनः सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर रूट अंदर टेन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4 पुनः सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से कितना कितना हो गया 4। चलो इसका 4 होता है। अब चलिए कॉसेक का ले लेते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कितना h बटा पी, पुनः कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, पुनः कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉट थीटा सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब पुनः कॉसेक थीटा बराबर होता है कितना रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह से हमारा 5 5 10 5 15 5 20 8 कितना हुआ 28 फॉर्मूला हुआ, जो त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है। इस एक एक फॉर्मूला को सिद्ध करके आपको बताया गया। आप वीडियो जरूर पूरा जरूर देखिए। सबको क्यों यही आता है, इसका मान क्यों आया, इसका मान क्यों आया, यह क्यों आया, यह क्यों आया, यह क्यों, एक एक फॉर्मूला को बाबू सिद्ध करके दिखाया गया है। दोस्त इसको जरूर देखिए, ये रामबाड़ा एक आप पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए तो त्रिकोणमिति में जो होता है किसका अध्ययन होता है, त्रिभुज का। किसका अध्ययन होता है, देखिए अब त्रिभुज भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर 3, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। भुजा के आधार पर 3, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो हम लोग को त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का अध्ययन करना है उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण। क्या नाम है बाबू, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका कोण ए बी और सी, ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए खूब ध्यान से, तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, इसका नाम क्या है, लंब। क्या नाम है बाबू, जिसका इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडी, जिसको पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू, इसका नाम है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको सूचित करते हैं हम एच से। और इसका नाम क्या है, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। क्या नाम है बाबू, ए से सूचित करते हैं। और ये होता है देखो, जिस पर टीका हो उसे बेस कहते हैं, आधार। हम लोग का आधार क्या है, धरती। आपका जो बुक रखे हो उसका आधार क्या है, टेबल, बेंच या टेबल। तो इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे बाबू, बेस। इसका होता है आधार। क्या होता है, जिसको हम छोटा बी से क्या करते हैं। देखो तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत, इधर से भी बना सकते हैं या इधर से भी। चलिए अब क्या करेंगे, इस कोण को नहीं तो इस कोण को थीटा लेंगे, अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, गामा लेंगे, कोई दिक्कत।
तो खूब ध्यान से देखिएगा, इसी से हम लोग क्या करना है, इसी से हमको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को सबको लिखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है वो बनता किससे है? पहला होता है साइन, क्या होता है बाबू? साइन, क्या होता है? साइन। और यह साइन से बना साइन थीटा, क्या बना बाबू? दूसरा होता है कोसाइन, क्या होता है बाबू? इससे बना कॉस थीटा, क्या बना बाबू? तीसरा होता है हमारा टैन, टैनजेंट, क्या होता है बाबू? इनसे बना टैन थीटा, क्या बना? चौथा होता है कोटैनजेंट, क्या होता है बाबू? इसे बना कॉट थीटा, क्या बना बाबू? और पांचवा होता है सेकेंड, क्या होता है? सेकेंड, और इसे बना सेक थीटा। छठा होता है कोसेकेंड, क्या होता है बाबू? इसे बना कोसेक थीटा, क्या बना बाबू? खूब ध्यान से देखिएगा, यह जो साइन है इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने लगभग 500 ईस्वी पूर्व गणितज्ञ आर्यभट्ट ने प्रतिपादन किए थे, जिसका अर्थ होता है जया। क्या अर्थ होता है? जया। उसके बाद अनेक गणितज्ञ, खगोलीय गणितज्ञ, ग्रीक वाले जो जितने भी गणितज्ञ आए उन्होंने इसका नया नया रूप देते गए। लास्ट में जो रूप मिला उसको हमको पढ़ना है, लास्ट में जिसको जो रूप को दिया गया उसको हमको क्या करना है बाबू? उसी को सीखना है। कोई भी चीज, जैसे देखिए ये जो मार्कर है क्या है बाबू? यह है आपका बुक, क्या है आपका? तो ये डायरेक्ट बुक लर्न थोड़ा हुआ होगा, पहले पेपर बनाया गया होगा। क्या बनाया गया होगा? पेपर बनाया गया होगा। पेपर बनाने के लिए वृक्ष को रोपा गया होगा, उसके बाद पेपर मशीन में, उसके बाद उसको क्या किया गया, इसको साइज दिया गया काट कर, और साइज देने के बाद इस पर लिखा गया। उसके बाद लिख के बताया गया कि ये 10वां क्लास के लिए है, 12वां क्लास के लिए है, दूसरा क्लास के लिए है। लास्ट में इसको पब्लिश करके मार्केट में भेज दिया गया, जो उपयोगी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जितना यह उपयोगी है उतना इससे बना हुआ जो लकड़ियां है वो उपयोगी थोड़ा होगा उतना। तो अब चलिए इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो साइन थीटा का मतलब होता क्या है? तो इसमें आता है बाबू साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, थीटा हम यहाँ ले लेते हैं, कहाँ ले लेंगे बाबू? सी पर भी ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं? ए पर। तो सी पे लेंगे तो यह जो भुजा होगा इसका जो नाम होगा BC, ए होगा थीटा के संलग्न भुजा। कौन भुजा बाबू? संलग्न। संलग्न मतलब होता है जो उससे साटा हो, और यह जो होता है सामने यह हो जाएगा थीटा के सम्मुख भुजा। क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका जो नाम हो जाएगा ए और बी को, इसका जो नाम होगा थीटा के क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा। कौन भुजा बाबू? सम्मुख मतलब क्या होता है? सामने। सम्मुख मतलब अब चलिए, तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के लिख लेंगे थीटा के सम्मुख भुजा, और बाटा में आता है हमारा कर्ण। बाटा में क्या आता है बाबू? कर्ण। तो थीटा के सम्मुख भुजा में क्या है? देखिए तो पी है कि नहीं है? तो इसका नाम हो जाएगा पी, और कर्ण का नाम क्या है? एच। तो ई हो जाएगा एच। इस प्रकार हमारा सूत्र बना साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर आता है कोसाइन से बना है कॉस थीटा। कोसाइन से क्या बना है बाबू? यह होता है थीटा के संलग्न भुजा बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? थीटा के संलग्न भुजा, और बाटा में क्या होता है? कर्ण। तो थीटा के संलग्न भुजा क्या है बाबू? देखो तो संलग्न भुजा क्या है? बी। तो क्या हो जाएगा? बी। अब बाटा में कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है टेंजेंट से बना टेन थीटा। टेंजेंट से क्या बना? तो यह भी होता है, देखो यह होता है थीटा के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा। तो थीटा क्या हो जाएगा बाबू? थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और बाटा में होता है थीटा के संलग्न भुजा। तो इसका क्या होता है बाबू? पी बटा
चलिए उसके बाद हमारा आता है कोटेंजेंट। क्या आता है बाबू? इससे बना है कॉट थीटा। क्या बना है? कॉट थीटा। तो इसमें आएगा थीटा के संलग्न भुजा और बाटा। अब देखो यह जो है ना इसके उल्टा आएगा। कॉट किसके उल्टा आएगा? टैन का। किसके उल्टा आएगा? टैन का। खूब ध्यान से देखिएगा। तो यह जो हो जाएगा यह में लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और बाटा थीटा के सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा कितना है बोलो तो? बी। और संलग्न कितना है? पी है। अब होता है को सेकेंड, मतलब सेकेंड से बना है सेक थीटा। सेकेंड से क्या बना है बाबू? अब देखिए इसमें जो ए होता है ना, देखो इसका उल्टा ही हो गया तो इसका उल्टा एगो नीचे जा रहा हो तो इसका एक ऊपर जाए, इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो ए होता है बाबू कर्ण। क्या होता है बाबू? कर्ण बाटा थीटा के संलग्न भुजा। कौन भुजा? संलग्न भुजा। तो कर्ण कितना है? एच। कर्ण कितना है बाबू? एच। और संलग्न भुजा कितना है? बी। अब एक और आता है कोसेकेंड। कोसेकेंड से बना है कोसेक। कोसेकेंड से क्या बना है? तो इसका आता है, इसका उल्टा होता है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? कर्ण और थीटा के कितना? सम्मुख भुजा। कौन भुजा बाबू? सम्मुख भुजा। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा। तो यह हो जाएगा हमारा एच बाटा पी। इस प्रकार हमारा कितना सूत्र बना? 6। अब इस प्रकार हमारा सूत्र बना साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कैसे कॉसेक थीटा एच बटा पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मतलब आप इसको समझना है तो 3-3 गो को ट्रिक बनाइए और समझिए। 3-3 गो को ट्रिक बनाइए और क्या कीजिए बाबू? समझिए। तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं? पी। पी को क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 को याद कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और किसका? टेन थीटा। तो इसका जो इतना होता है ना, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है? अपोजिट होता है बाबू। इसका अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और इसका अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। क्या होता है बाबू? कॉट थीटा। अब देखो, अब इसको हमको समझना है, खूब ध्यान से देखिएगा। इसको समझना है लंब। क्या समझना है बाबू? लंब। और यहाँ पे देखो तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम लिखेंगे तो P बटा H, P बटा और सिंपल समझना है तो ऐसे लिखिए P, उसके बाद क्या है? B और उसके बाद क्या है? P। तो इसको लिखेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान और उसके बाद फिर लिखेंगे कितना। अब देखिए ऊपर से, अब चलिए हमने लिखा पी बी पी और उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे से हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो P बटा H साइन थीटा, B बटा H कॉस थीटा और P बटा B। कोई दिक्कत? इसको बाटा करना दीजिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान भूखा हारा पाड़ा, मतलब देखो पाकिस्तान भूखा नंगा, वो भूखा नंगा, सही भूखा नंगा ही है भाई। P बटा H साइन थीटा नहीं याद हो सीधे पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हारा भरा, वो सुटकल सटकल हमने हरा हरा। तो P बटा H आ गया कि नहीं आ गया? P बटा H कौन थीटा? साइन थीटा। अब B बटा H कॉस थीटा। अब P बटा B टेन थीटा। कोई दिक्कत? और छोटा सा इसमें और समझ लेंगे, ये होता है काका बटा लल्ला।
काका बटा या लाल भी कर सकते हैं, चलो लाल कर लेते हैं, काका बटा लाल। तो कौन बटा लंब, अच्छा है लाल बटा काका, ये लाल का हो हमार काका। आओ देखिए लाल बाटा काका, ए काका देखिए खूब मजा से। लंब बाटा कौन, साइन थीटा। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लंब बटा कौन, लॉ से लंब, क से कौन। आधार बटा, क से आधार ना हुई तो आधार बटा कौन, कौन थीटा। होला कि ना हुई, मतलब हई हो जाई, आधार बटा हई। अब देखो ओकरे बाद से कौन, फिर लंब बटा आधार टेन थीटा। इसी को पलट दीजिएगा तो मतलब लाल बाटा काका। जब इस ससुरा को पलटिएगा तो ये हो जाएगा काका बाटा लाल। क्या हो जाएगा बाबू, लाल। कोई दिक्कत? तो इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए, इस ट्रिक से भाई भूखा पड़ा हो जाएगा, यह काका बाटा लाल, लाल बाटा काका। कोई दिक्कत नहीं। लंब बाटा कौन, साइन थीटा। आधार बाटा कौन, कॉस थीटा। और फिर ल से लंब, आयो से आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा। कोई दिक्कत? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग अभी जो टॉपिक है उसको है हमको पढ़ना है पाइथागोरस। क्या पढ़ना है बाबू? पाइथागोरस। क्योंकि पाइथागोरस जो होता है वह किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है इसमें, h है। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर कर्ण का वर्ग। खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का। ये हमारा क्या हुआ, पहले सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? अब खूब ध्यान से देखिए, यह कर्ण को h कहते हैं तो h के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, खूब ध्यान से देखिए, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बाबू, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कोई दिक्कत? लंब को क्या लिखते हैं, p, आधार को b, कर्ण को h, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, कोई दिक्कत? चलो तो अब खूब ध्यान से देखिएगा। तो यह एक सूत्र तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जो हम ऑलरेडी क्या किए हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो तो यहाँ देखो तो बाबू, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या प्लस में इधर आएगा तो यहाँ से स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस एक फार्मूला ये हो गया। अब खूब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों में से दो को तीसरा दिया होगा, यानी कि कौन आधार दिला हो तो लंब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब फिर हम चलते हैं, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे, अब लिखिए b, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या गुना में सॉरी जोड़ में है तो इधर आएगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस रूट चढ़ जाएगा। ए हो गया हमारा कौन नंबर, दूसरा नंबर फॉर्मूला ई हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो पी स्क्वायर जोड़। इस प्रकार हमारा 3 को फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी कि h का सूत्र होता है रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, p का सूत्र होता है रूट अंदर क्या, एच स्क्वायर माइनस। और खुद ध्यान से एक मैं इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। ये हो गया ए बी सी, यह मान लीजिए 4 है, यह 3 है, 4 है और क्या कितना है बाबू, 3। खूब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी कितना है, अब देखो तो बाबू लंब दिया है, आधार दिया है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो कर्ण के सूत्र क्या होता है बाबू, पी स्क्वायर। तो पी कितना है, पी कितना है देखो 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़ बी कितना है, तो 3 का स्क्वायर, तो रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर तो 16 में कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। अब सब इसी तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हम आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ टास्क देता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर में h बराबर 5,
बी बराबर 3 तो पी बराबर हुआ 8। एक नंबर ही हो गया। 2 नंबर टास्क देता हूँ, एच बराबर 7 पी बराबर 2 तो बी बराबर हुआ 8। फिर 3 नंबर में टास्क देता हूँ, बी बराबर 3 पी बराबर 7 तो एच बराबर हुआ 8। कोई दिक्कत? फिर देता हूँ 4 नंबर में, एच बराबर 13 बी बराबर 12 तो पी बराबर हुआ 8। उसके बाद 5 नंबर फिर देता हूँ, एच बराबर 25 और बी बराबर 24 तो पी बराबर हुआ 8। इसको आप क्या कीजिए, हमें सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए। सबका क्या करेंगे, इसी सूत्र से एच निकालना होगा, इसका प्रयोग करेंगे, पी निकालना होगा, इसका प्रयोग करेंगे, और बी निकालना होगा तो। और यह क्वेश्चन 1 नंबर में हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तीनों में से 2 को दिया रहेगा, इसी फॉर्मूला संख्या करेंगे, निकाल लेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त, अब हम लोग को जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये जितने भी है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6, इसमें थीटा को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, डॉट डॉट कॉसेक थीटा क्या है, संकेत है। क्या बाबू? संकेत। और संकेत में से हमेशा थीटा को साथ रहेगा। थीटा अलग रहने से साइन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ना भी ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है, जैसे लोग कहते हैं 2x को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने x, लेकिन यह साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि संकेत को अलग अलग नहीं लिखते हैं। कोई दिक्कत? ये मुख्य पॉइंट हो गया। अब आज उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो टॉपिक है वह है हमारा, देखिए यहाँ पर 1 नंबर में आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कितना होता है दोस्त? एक एक फॉर्मूला को सिद्ध करके बताया जाएगा क्यों 1 आता है, क्यों नहीं आता है। लिसन। उसके बाद 2 नंबर में आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। कोई दिक्कत? उसके बाद 3 नंबर में आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है बाबू? 1। हो गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक को हम क्या करते हैं, सिद्ध करके। सिद्ध करने से पहले हम क्या करते हैं, सब मानों को यहाँ लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है बाबू? पी बटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? बी बटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा। ये हमारा 6 के 6 क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसी से हमको क्या करना है, सबको क्या करना है, बारी बारी से जांच लेते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना है बाबू? अभी 1 आया, कहां से हम सिद्ध करते हैं इसको? चलिए, साइन थीटा का मान बोलिए उधर कितना है? पी बटा। तो पी बटा एच रख लिए, और इंटू का मतलब होता है गुना। कोई दिक्कत? कॉसेक का मान कितना होता है? एच बटा बराबर कितना दिया है? यह से एक पीछा तो कर जाएगा। जब सब कर जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बराबर 1। सिद्ध हो गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया हो? अब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना? तो 1 के जगह पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना लिख सकते हैं? 1। कोई दिक्कत? ये हो गया एक नियम। देखो, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे बाबू? जब सिद्ध करने के बाद LHS इसका 1 होता है कि नहीं? तो लिख लेंगे LHS बराबर 1 होता है। इसका मान 1 है कि नहीं? अभी 1 नहीं आया इधर। और देखो RHS 1 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए LHS बराबर RHS है। कोई दिक्कत? इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? LHS बराबर कितना है? RHS। इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक ये भी प्रूव हो गया। सबसे पहले देखिए, इसका मान रखेंगे, मान रखने के बाद हमारा 1 आ गया, ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। दूसरा का हमने क्या किया, यह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? अभी तो मान निकला, देखो कट के 1 नहीं आ गया,
यह बराबर के बाद वाला एक है ना, और उसके बाद इसको कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और दायां पक्ष एक क्या है इधर दिया है, इसलिए LHS बराबर कितना RHS। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं। अब इससे फॉर्मूला क्या बनता है, अब इतना हो गया ना, फॉर्मूला बनेगा बाबू, यहाँ 1 नंबर फॉर्मूला बोलेगा, खूब ध्यान से देखना। साइन थीटा बराबर, अभी तक हम लोग P बटा ये जानते थे ना, अब आज जानेंगे कम से कम और फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर, खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, यह कौशिक गुना में है तो उधर जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा कौशिक थीटा, एक फॉर्मूला ही हो गया। मजा आया कि नहीं आया? अरे देखो ना, ये गुना में है, इधर भागा में नहीं आएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, कौशिक थीटा बराबर, साइन गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो भागा में। दूसरा का फॉर्मूला कंप्लीट। कोई दिक्कत? अब इसको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, हो कहीं रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस तरह अब इसको सिद्ध करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करते हैं। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो यह दिया है बाबू cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो cos का मान होता है B बटा H, सेक का मान इधर दिया हुआ है H बटा, अब बराबर कितना है, कट जाएगा, पीछा तीसरी कटता है ना, तो 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, ये भी सही है। तो अब इसका फॉर्मूला नंबर 3 नंबर निकलेगा, खूब ध्यान से देखिएगा। cos थीटा बराबर, यह 1 है गुना में है नहीं, तो बोलिए फॉर्मूला नंबर 3 कंप्लीट। कोई दिक्कत है? 4 नंबर फॉर्मूला देखिएगा, सेक थीटा बराबर कितना थीटा बाबू, सेक थीटा बराबर 1, यह cos गुना में उधर जाएगा तो भागा में। 4 नंबर फॉर्मूला फिट। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है? एकदम रसगुल्ला है बाबू। अब इसके बाद चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। यह दिया है tan थीटा, कितना दिया है बाबू, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना, तो tan का मान होता है P बटा B, अगुने cot का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर याद नहीं है तो दिया हुआ है, देख के तो कम से कम बोल दीजिए B बटा P। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बराबर 1 दिया है ना इधर, तो सब कट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, 1 बराबर 1 प्रूव्ड, ये भी सही है। तो अब अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5 नंबर फॉर्मूला बनेगा, क्या नंबर, 5 नंबर, क्या, तो tan थीटा बराबर 1 है, आई गुना में इधर आएगा तो कोई दिक्कत। फॉर्मूला नंबर 6 बनेगा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan गुना में उधर जाएगा तो भागा में बनेगा। इस प्रकार हमारा 6 फॉर्मूला फिट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको भी फिर हम सिद्ध कर सकते हैं। किसको? इसको भी पुनः क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। किसी एक को सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला कितना बना, 6 हो, 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसी एक को बोलो सिद्ध करते हैं। चलिए इसी को सिद्ध कर देते हैं। tan थीटा बराबर कितना बाबू, 1 बटा cot थीटा। tan का मान कितना होता है, P बटा B होता है tan का मान, यहाँ पे दिया हुआ है, आपका आंख आना तो है नहीं, गुड। अब यहाँ देखिए 1 है, अब 12 का बाटा, cot का मान कितना है, 1 का 1, cot का मान कितना है, B बटा चलिए यहाँ है हमारा P बटा बराबर, जब 12 का बाटा के नीचे 2 को बाटा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा P, या नीचे क्या बचेगा B, दोनों बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? एकदम शुद्ध के आएगा, कोई दिक्कत? देखो जितना फॉर्मूला सिद्ध हुआ है, आया ना, मजा आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, किसका मान है बाबू, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान तो खूब ध्यान से देखिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, वो यहाँ पे फिंगर से हम लोग चलते हैं। पहला फिंगर, 5 को फिंगर है, 1 2 5 को मान भी है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री साइन, देखिए 1 का मान निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा,
0 डिग्री का, तो साइन में 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए बाबू? तो यह फिंगर जो है, इस उंगली के बाद में कोई उंगली है? 0 उंगली है ना। तो कितना हो जाएगा? 0/4। 0 बटा कितना हो जाएगा? ये सब रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सब किस में हो जाएगा? तो 0/4 के वर्गमूल कितना होगा? 4 0 ना होगा, तो 0 के वर्गमूल कितना निकलता है? 0। ऐसा कितना हो जाएगा? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अब 30 में आते हैं। किस में आते हैं? तो साइन 30 डिग्री का देखिए, रूट अंदर देखिए, 30 के बाद वाला जो फिंगर है उसका पहले कितना फिंगर है? तो 1/4 हो जाएगा। कितना? तो 1 के वर्गमूल 1 हो या 4 के वर्गमूल कितना होगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत? अब चलते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वाला जो फिंगर है उसके बाद में कितना फिंगर है? 1 और 2। ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर 2 बटा कितना? 4। और सब का कितना होगा? रूट 2 दूना 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो वर्गमूल 1 का तो निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। देखिए 1 का वर्गमूल, 1 का जो वर्ग होता है यहाँ पे वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 का कोई वर्गमूल, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा कितना? रूट 2। अब 60 के निकालना है। अब देखिए 60 के निकालना है, तो 60 के जो फिंगर है उसके पहले कितना फिंगर है? तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3 बटा कितना? 4। तो रूट इसका हो जाएगा, नीचे के वर्गमूल 2 निकलता है ना, तो 3 का तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 बटा 4 और 2 हो जाएगा रूट 3 बटा 2। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो साइन कितना डिग्री बाबू? तो 90। इसके बाद वाला कितना फिंगर है? 1 2 3। तो ये हो जाएगा 4/4, कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। 1 का वर्गमूल कितना निकलता है? 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 के मान रूट 3 बटा 2 और 90 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि साइन में 0 डिग्री से जब बढ़ते हैं तो उसका मान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है कि घटते जाता है? कोई दिक्कत? अब जब साइन के निकल गया ना, तो इसके उल्टा होता है कॉस के। क्या होता है बाबू? तो जो इसका 90 होगा इसका 0 में आ जाएगा। अब इधर से चल दीजिए, खाली पलटते जाइए, इधर वाला सेम आ जाएगा ना इसी तरह। इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ। हार्ड है नहीं। इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा किसका? कॉस का। किसका होगा बाबू? कॉस का। और टैन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? देखो बाबू, तो टैन का फॉर्मूला होता है, खूब ध्यान से देखिएगा। टैन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, टैन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? तो इसका 0 के निकालना होगा, तो 0/1 बराबर कितना होगा? 0। तो इसका कितना हो जाएगा? 0। अब इसका बाटा कीजिए, 1/2 अब बाटा कितना हो जाएगा? रूट 3 बटा, इसे ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√3। आप इसको क्या कीजिए? बाटा करके देखते चलिए। इसको जो बाटा करेंगे तो सब कट के कितना आएगा? 1। जब समान संख्या में समान संख्या से भागा देंगे तो 1 ना आएगा। इसको बाटा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? रूट 3। अब देखो यह है 1 और नीचे है 0, तो 1/0 का मान अभी तक निकला नहीं है। क्या है बाबू? देखो 0/1 बराबर 0 होता है, लेकिन 1/0 2/0 इसका मान, तो ये होगा अपरिभाषित। क्या होगा बाबू? अपरिभाषित, मतलब इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे परिभाषित होगा वैसे हम लोग को फिर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे अपरिभाषित। इसको हम इनफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिनिट, अनंत। अब कोड को क्या कीजिए? पलट दीजिए, तो ये अपरिभाषित कहाँ हो जाएगा? पहले हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा इनफिनिट। अब इसका क्या करिए? यहाँ ला दीजिए, कितना? √3। इसको यहीं पे रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा? इसमें कितना है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 0 हो गया। अब चलिए अब सेक में चलेंगे। किस में चलेंगे बाबू? सेक में चलेंगे। तो सेक के फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सुनो बाबू। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा।
1 बटा क्या होता है 1 बटा। तो अब देखो सेक 0 के तो 0 का मान कितना है कॉस में 1 है, तो 1 बटा कॉस का मान कितना है 1, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना होगा 1। और फिर 1 बटा इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 बटा, खूब ध्यान से देखना, सेक का मान निकालना है, सेक का फॉर्मूला अभी तो हम लिखा है ना 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 को 1 लिख लिए यहाँ पर, और नीचे कॉस का मान कितना है 0 का 1, तो 1 बटा 1 बराबर 1। अब 30 का निकालेंगे तो 30 का मान कितना है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/, तो बारका बाटा ही है तो सबसे नीचे वाला सबसे, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3, कितना हो जाएगा बाबू 2 बटा √3। अब चलिए अब इसका बाटा करेंगे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, कोई दिक्कत। अब इसका फिर बाटा करेंगे, अब देखो कॉस है, इसका बाटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या आएगा बाबू 2, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। बाटा करेंगे, खूब ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है 1 बटा कॉस थीटा, चलिए कॉस को यहाँ करते हैं, तो 1 कॉस का मान कितना है 0, तो क्या होगा अपरिभाषित, 1 बटा 0 क्या हो जाएगा बाबू अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिट, इसका कोई मान नहीं होता है, यहाँ पर लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसको पलट दीजिए तो इसका मान निकल जाएगा, नहीं तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या साइन थीटा, 1 बटा साइन पढ़े हैं ना, तो इसको पलट दीजिए तो ये अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। अब यह इस पे आ जाएगा और यहाँ पे सेम उतर जाएगा, यह यहाँ पे आ जाएगा और यह यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा सारणी तैयार हो गया जी। यह क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर या बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में सहायता करता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या पढ़ना है बाबू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यह सूत्र होता है, इसको हमको क्या करना है सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू, सिद्ध करना। अब सिद्ध कैसे करेंगे यहाँ देखिए खूब ध्यान से, पहले एक एक करके हम लोग सिद्ध करते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है लेकिन इसको पहले हम सिद्ध करेंगे उसके बाद याद करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, एक बात बताइए, कोण बी समकोण है तो समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का एक त्रिभुज कितने डिग्री से बनता है, 180 से ना। त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है दोस्त। यहाँ देखिए एक 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोण का माप का जो कितना होगा 180। तो देखो तो यह कोण ए बी या कोण सी हो जाएगा। तो देखो तो कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी बराबर 180। ए का मान कितना है थीटा, अब बी का मान समकोण है तो कितना होगा 90। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 100। खूब ध्यान से देखिएगा। तो यह कोण सी बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो आई भी प्लस इधर आएगा तो कोण सी बराबर 180 में से 90 घटेगा तो 90, आई भी कितना हो जाएगा माइनस थीटा। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा बाबू 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, देखिए जब यह 90 होगा तो हाई हाई मिल के 90 होगा ना। तो इसको थीटा मानेंगे तो 90 में से घट जाएगा, इसको ए मानेंगे तो 90 में से घट जाएगा। यह 30 होगा तो ये कितना होगा 60, यह 80 होगा तो ये होगा 10, माने दोनों मिलकर 90 ना होगा। तो कोण सी का मान निकल गया हमारा। अब चलिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं, साइन सी, साइन सी। तो सी का मान कितना है 90 डिग्री माइनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने लंब ए बी है कि नहीं है, ए बी। और कर्ण कितना है ए सी, ए सी कर्ण है कि नहीं कर्ण है, हो यह कर्ण है ना। तो ए सी कर्ण हो जाएगा, ए हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। अब इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो तो ए बी बटा ए सी बराबर इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, कितना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, समीकरण 1। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ले लेंगे हम यहाँ पे, देखिए तो कॉस
या अब इसको ले लिए ना, अब इसको लेंगे थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होला बाबू बी बटा एच, बी बटा। तो थीटा के सामने लंब होता है तो इस थीटा के लिए हाई लंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। क्या होगा बाबू? लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? आप लोग को बताया गया है। तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो यह होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा के संलग्न भुजा, तो संलग्न में सटा है तो कितना हो जाएगा? ए बी। और इसका कर्ण कितना है? ए सी। इसको हम पुनः ऐसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। समीकरण देखिए, आप लोग के नजर में आधार ही है ना? अरे भाई, इसके हाई कोण के लिए आधार ही है, हाई कोण के लिए आधार थोड़ा है। इसके सामने हाई है तो लंब होगा, लेकिन इसके सामने हाई होगा तो हाई ना लंब होगा। जब इस कोण के लिए चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। राम ने देखिए, क्वेश्चन आता है सीता राम की कौन थी? तो पत्नी थी, लेकिन लौकुश की तो माँ थी ना यार। तो यह कोण लेंगे ना तो इसके सामने यह है तो लंब हाई होगा, और जब यह कोण लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आधार कौन हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इस कोण के लिए देखो, जब इस कोण के लिए आधार ही था तो इस कोण के लिए आधार हाई ना होगा। अब कौन नहीं बदलता है? कौन? चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 से, 1 और तो हम लोग मैथ के नियम जानते हैं बाबू, जब दोनों मान समान हो तो इसका मानवा लिख दिया जाता है। तो ए बी बटा ए सी का मान कितना है? साइन कितना डिग्री? माइनस थीटा। और फिर ए बी बटा ए सी का मान कितना है? बराबर कितना हो जाएगा? एक फॉर्मूला फिट। इसी को तो सिद्ध करना था, देखो ना, यही ना सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार करेंगे, यहाँ कोस लेंगे और यहाँ साइन लेंगे तो यह हो जाएगा, लिख लेंगे इसी प्रकार। अब क्या करेंगे, जहां साइन लिए थे वहां कॉस लेंगे और जहां कॉस लिए थे वहां पे क्या लेंगे? तो यह बन जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जैसे पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। जहां साइन था वहां कॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस था तो साइन हो गया, और यहाँ साइन था तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ये हमारा कितना फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, यानी कि ये भी आ गया। अब हमको सिद्ध करना है इसको। किसको सिद्ध करना है बाबू? tan को। तो एक बार tan लीजिए और एक बार देखो, मैंने किसको लिया? एक बार लिया इसको और एक बार लिया इसको, तो क्या आया? इसको लिए तो ए आया और इसको लिए तो ए आया। अब हम tan लेंगे तो cot आएगा, cot लेंगे तो क्या आएगा? tan। तो इसी प्रकार हम ले लेंगे एक और देख लेते हैं। यहाँ देखिए बाबू, tan 90 डिग्री इस कोण के लिए, सी कोण के लिए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखिए, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, होता है कि नहीं होता है? तो इस हाई कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। सभी अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को इधर कर लीजिए, ए बी बटा बी सी बराबर कितना? tan 90 डिग्री माइनस, इक्वेशन कितना हो जाएगा? अब देखो, अब हम ले लेंगे कॉट, इसका मान तो हो गया। अब ऊपर चलेंगे, थीटा लेंगे, हाई कोण लेंगे, कोण ए के लिए, तो कॉट थीटा। तो इसके सामने कितना हाई लंब होगा ना? थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और कौन बदलता है? खूब ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए बाबू, तो कॉट के फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है बाबू? तो थीटा यहाँ बात लंब हुई तो आधार ही नहीं हुई। तो आधार कितना है? ए बी। और इसका लंब कितना हो जाएगा? बी सी। अब इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे सजा लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी बराबर कितना हो जाएगा? cot थीटा। कितना हो जाएगा बाबू? समीकरण। और यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ देखिए बाबू, 1 और 2 से तुलना करेंगे तो ए बी बटा बी सी का मान यहाँ भी है, ए बी बटा बी सी का मान दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो यहाँ ए बी बटा बी सी का मान कितना है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना है बाबू? तो अब देखो, अब बराबर ए बी बटा बी सी का मान कितना है? cot थीटा। कितना हो जाएगा बाबू? यह फॉर्मूला नंबर 1 और बन गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी प्रकार जहाँ tan है वहाँ cot लेंगे, और जहाँ cot लिया वहाँ tan लेंगे, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो जाएगा कितना? cot के जगह पर क्या हो जाएगा? tan के ऊपर cot हो जाएगा, cot के जगह पर क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा। एक फॉर्मूला ही हो गया। अब जैसे बाबू यहाँ साइन लिए थे तो हमारा कोस आया, कोस लेंगे तो साइन आएगा। इसी प्रकार उसके बाद हम क्या लेंगे? कोसेक लेंगे।
एक बार कॉस किसका लेंगे, फिर से किसका ले लेंगे, इसका लेंगे, कोई दिक्कत। ये हमारा फार्मूला फिट हुआ। अब देखिए यह फार्मूला और कैसे कैसे बनता है जो आपके एग्जाम में आपको फंसाता है। देखिए बाबू यह क्वेश्चन, यह कितना डिग्री है बाबू, देखो तो कितना डिग्री है। अब पाई का मान कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री में कितना डिग्री, कितना डिग्री, खूब ध्यान से देखिएगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान कितना हुई, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो पाई का मान जब 180 रखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साइन, अब देखो बाबू अब कैसे आएगा बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे साइन को साइन लिख लिए और पाई का मान कितना होता है 180 बाटा 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। कटेगा तो 90 नहीं, तो 90 नहीं आ गया, देखो ना आ गया ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन भूल जाने के लिए देता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब लड़का लगता है मुड़ी खजवाने बारे बीटा, ऐसे नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जितना है उसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, कोई दिक्कत, क्योंकि पाई बाई 2 का मान भी 90 डिग्री होता है या ना। गुड। अब चलिए अब यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग को और सीखना है कि यह जो थीटा है इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी फाई साई, कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा, कोस, क्या होगा वो, अगर यहाँ पे सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, अगर यहाँ पे बीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये हाथी रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाथी, बोलो तो हाथी। अगर यहाँ पे हम घोड़ा, देखो साइन 90 डिग्री माइनस घोड़ा बराबर कॉस घोड़ा, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो रखेंगे वही यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत। यह थीटा जो होता है यह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई दिक्कत है या ना। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खूब ध्यान से देखिए बाबू, इसको कहते हैं फाई, क्या कहते हैं, फाई। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइन फाई, ऐसे एक लड़का सटक जाता है साइन फाई, आहिदा हदा ये हम पढ़े हैं साइन 90 डिग्री साइन थीटा बराबर पी बाटा एच। अब साइन फाई का मान पूछेगा तब क्या करेंगे, तो साइन फाइव का मान बाबू पी बाटा एच होला, कौन दिक्कत। थीटा के जगह पर कुछ आई, साइन हाथी बराबर पी बाटा एच, बोलो हाथी पी बाटा एच, साइन घोड़ा बराबर पी बाटा एच, साइन थीटा बराबर पी बाटा, कोई दिक्कत। साइन कुर्सी बराबर पी बटा, उस थीटा के जगह पर हम कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन कुर्सी हाथी घोड़ा नहीं रखते हैं। ए बी सी डी कोई भी जो अक्षर होता है उसी को हम लिखते हैं, कोई दिक्कत, लेटर को ही लिखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो त्रिकोणमिति का लास्ट टॉपिक है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, एक एक को सिद्ध करके इससे जितना फॉर्मूला बनेगा उसको हम बनाएंगे, कोई दिक्कत। गुड। सबसे पहले हम एक नंबर को सिद्ध करते हैं, कितना नंबर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर साइन का मान कितना होता है पी बटा स्क्वायर है तो, प्लस कॉस का मान कितना होता है बी बटा स्क्वायर है तो बराबर, कोई दिक्कत। तो अब देखो बाबू ये हो जाएगा, चाहे इसको दोनों पे स्क्वायर कर दे, अभी स्क्वायर दोनों पे है ना, बोलिए ये हो जाएगा। अब देखो एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर होगा, इसमें से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और जोड़ बराबर कितना आएगा। एक बात बताओ, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर ना होला, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के सूत्र का होला एच स्क्वायर। अब आटा बराबर कर जाएगा तो कितना बचेगा, एक बराबर एक, प्रूव्ड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब जब प्रूव्ड हो गया तो हम लोग को याद रखना है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी एक के जगह पर इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एक। अगर त्रिकोणमिति में कहीं भी क्वेश्चन बनाते समय इतना दिया हो तो इसका मान कितना रख सकते हैं, इतना दिया हो तो मान कितना रख सकते हैं, इतना दिया तो मान कितना रख सकते हैं। अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, यहाँ देखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, बोलो। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर वो नहीं, प्लस में है नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, से स्क्वायर हटी तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला नंबर 1 हो गया।
कोई दिक्कत? तो साइन थीटा के एक देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? एक और फॉर्मूला मिल गया ना? मिल गया। एक ये भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा। अब इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ देखिए 1 है तो 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको सिद्ध करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं बाबू? इसको 2 नंबर वालों को सिद्ध करते हैं। तो यह है कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक के मान होता है एच बटा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस टेन का मान होता है पी बटा बी, स्क्वायर है तो एक, बी बी के लघुत्तम बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर एक। अब बाबू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के मान बी स्क्वायर ना होला, कर्ण में से लंब घटाएंगे तो आधार होता है कि नहीं, और नीचे बी स्क्वायर है बराबर एक, कट गया तो एक बराबर, ये भी प्रूव हो गया। जब प्रूव हो गया तो सूत्र बनेगा। अब सूत्र क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, या माइनस में उधर जाएगा तो बोल करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो सेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला नंबर कितना हो गया? 3। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, और यह क्या हो जाएगा बाबू? 3। अब इसको आगे फिर बढ़ाइए। अब यहाँ देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब यह माइनस को देखो, जिसका मान निकालना होता है उसको माइनस में नहीं रखते हैं, तो पूरे समीकरण में माइनस से गुना कर देंगे तो यह माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अब देखो इसमें माइनस करेंगे तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया चौथा फॉर्मूला। कोई दिक्कत बाबू? है बोलो। उसी तरह आप क्या करेंगे? 3 नंबर को सिद्ध करेंगे। किसको बाबू? 3 नंबर को। 3 नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, चलिए तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? देखो एच बटा पी कॉसेक का फॉर्मूला होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम क्या करेंगे? दे देंगे। उसके बाद बीच में क्या है? माइनस। कॉट का होता है बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 1। लघुत्तम कितना होगा? पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो पी स्क्वायर बचता है, तो ये हो जाएगा बाबू पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 1। पी से पी कट जाए तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1। ये भी प्रूव हो गया ना। यानी कि इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं ना। अब इससे भी फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर यह 1 हो गया, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो उधर रूट चढ़ेगा तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना स्क्वायर बाबू? कॉट। यह हो गया फॉर्मूला नंबर 5। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कोसेक स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए पूरा समीकरण में क्या करते हैं? गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यह हो जाएगा माइनस हटेगा तो कॉट थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? आया प्लस है तो क्या हो जाएगा? यह हो गया फॉर्मूला नंबर कितना? 6। आप इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक विधि से तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, पी बटा एच, अब बी बटा एच रखे हैं तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? अभी हुआ है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भाई माइनस है प्लस है कट जाएगा 1 बराबर 1। प्रूव हो गया? बोलो तो हो गया ना। अब फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, बराबर 1 माइनस प्लस कट जाएगा 1 बराबर प्रूव्ड। खूब ध्यान से देखिए, फिर यहाँ देखिए एल एच एस बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है कि नहीं होता है? आर एच एस बराबर 1 दिया है, यस सर, इसीलिए 1 बराबर 1 प्रूव्ड। तो 3 गो नियम ई या एगो नियम 4 गो नियम से हम इसको आराम से सावधानी से क्या कर सकते हैं, सिद्ध। अब इसको भी उसी तरह कर सकते हैं, इसको भी उसी तरह कर सकते हैं। यार इसका मान रखिए ना, 1 नहीं आएगा, तो इसको एल एच एस मतलब बायां पक्ष माने 1 होता है, और दायां पक्ष मतलब 1 दिया है, 1 बराबर 1 सिद्ध हो गया। ये दोस्त पूरे फॉर्मूला को सिद्ध करा दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो रोक के देख लीजिए। थैंक यू।